तो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपसे वादा था, हम फिर हाजिर हो गए आपका अपना प्यारा सा चैनल PTF केमिस्ट्री लेकर, और इस वादे के साथ कि मैं आपके सामने हूं तनवीर आलम, आपका सर। नेम रिएक्शंस पार्ट 1, ठीक है। किसके लिए मैंने पहले बता चुका कि फॉर नीट 2020, मतलब जो नीट मेडिकल एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए नेम रिएक्शंस की एक सीरीज चलने वाली है गाइस। जो पार्ट 1 सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और उसमें आप सबसे पहले उन रिएक्शंस को देखेंगे जो काफी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात आपसे नीट मेडिकल 2020 की बात कर लूं। जैसा कि आपकी नीट मेडिकल 2020 जो 26 जुलाई को होने वाला था, कंफर्म है ये पोस्टपोन हो चुका है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं, इसके बारे में अभी भी संशय बनी हुई है कि ये कब होगा, कितने दिनों में होगा, वी कांट से। बहुत सारे आपकी वीडियोस मिल जाएंगी कि जिसमें आकर के लोग बोलते हैं कि मैं फना हूँ, मुझे पूरा ऑथेंटिक न्यूज पता है कि 2020 नेट कब होगा, क्या होगा। डोंट बिलीव, ठीक है। जब होगा तब होगा, देखा जाएगा, ठीक है। अभी आप अपना काम करते जाएं। नेम रिएक्शंस के साथ मैं हाजिर हूं PTF चैनल के केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। आपका जो पहला रिएक्शन है दोस्तों, थोड़ी सी अब पढ़ाई की बातें, सीरियस बातें, ओट्स रिएक्शन, ठीक है। ये जो ओट्स रिएक्शन आप देखते हो, ये आपको याद भी होगा। ओट्स रिएक्शन में करते क्या है हम लोग, ओट्स रिएक्शन में आप हेलोअल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसको मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो आप, ड्राई ईथर का प्रेजेंस होता है, एंड फाइनली व्हाट वी गेट, अल्काइल और अल्काइल ग्रुप जब मिलेगा तो आप इन बना डालते हो, एंड वी गेट 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड। सो दिस इज कॉल्ड ओट्स रिएक्शन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अल्केन है, इस अल्केन के बारे में कहा गया है ये अल्केन सिमेट्रिकल होता है। बेस्ट एग्जांपल ये है कि इसके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हुआ करते हैं। सो इवन नंबर कार्बन एटम्स कैसे होता है, जरा देखें। मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर 2 यूनिट्स मैं ले रहा हूं। अगर इसमें आप इवन को एक इवन के साथ जोड़ेंगे तो व्हाट वी गेट, इवन। अगर आप एक ऑड नंबर कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स को ऑड नंबर कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स के साथ जोड़िएगा, अगेन यू गॉट even number of carbon atom. But when you add an odd with an even, you will get the result. सारे बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर even और odd को, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, even और odd को जब आप ऐड करेंगे तो you will get odd, ठीक है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल पर्पस मैं दिखाता हूं आपको ओट्स रिएक्शन में। सो ओट्स रिएक्शन में सबसे पहले एक इवन प्लस इवन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। That is your C2H5Br when react with metallic sodium. इसके आपको क्या करने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, Br-C2H5, ड्राई ईथर का प्रेजेंस होगा बच्चों। तब यहां से आप 2NaBr हटाइए, इवन प्लस इवन दोनों को जोड़िए, यू विल गेट C4H10 ब्यूटेन, इवन, करेक्ट, ठीक है। ये 2NaBr यहां से निकल गया। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो इसको आप गलती मत समझना, ये भूल जाए तो वो आपकी जिम्मेदारी को उसको पूरा कर लें, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी बात करता हूं, ऑड प्लस ऑड। लेट अस स्टार्ट। क्लोरोमीथेन व्हेन रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम, इसके आपके 2 यूनिट यूज करने हैं। ड्राई ईथर ट्वाइस NaCl आप रिमूव कर दो, एंड ऑड प्लस ऑड, अगेन यू विल गेट C2H6, दैट इज ईथेन, ठीक है। यहां से आप 2 मोल्स ऑफ NaCl हटा दो, ठीक है। चलिए ये काम भी हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग, ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। करके देखते हैं। ऑड CH3Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस एक इवन ले लो C2H5Cl, ड्राई ईथर ट्वाइस NaCl आप हटाओगे, चलिए मैं हटा देता हूं ट्वाइस NaCl।
तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें सोचना क्या है? मत सोचिए, लिख दीजिए प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड, 2 प्लस 1 3 होता है ना, यू विल गेट प्रोपेन एज द प्रोडक्ट C3H8। बट इसको टिक लगाने से पहले आइए चलते हैं लैब। ठीक है, सारे रिएक्शंस कहां कर रहे हो आप? बेडरूम में, घर में, लैब में। चलिए लैब करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों एक मॉलिक्यूल चुन करके मेरे लिए, ठीक है, बहुत प्यार करते हो आप मुझसे, मेरे लिए क्लोरोमीथेन का एक मॉलिक्यूल चुन करके ले आओ। बोले सर क्या क्या आप बोलते रहते हैं सर, हाउ इट इज पॉसिबल? बोलो वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, मैं अगर बोलूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, चलो मेरे लिए 2 एटम सोडियम के खोज करके ले आओ, ढूंढ करके ले आओ, थ्योरी में नहीं, रियल वाला। तो सर फिर अगेन मजाक, अभी आप बोले सीरियस पढ़ाएंगे और फिर मजाक करने लगे। फिर से वही क्लोरोइथेन एक मॉलिक्यूल लाओ, बोले नो सर सरेंडर। तो फिर बोलेंगे कि आप कितना लोगे इसमें? तो सर इतना सा लेंगे, थोड़ा सा। इतना सा क्लोरोइथेन में कितना मॉलिक्यूल्स आएगा? तो बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। थोड़ा सा आप मेटालिक सोडियम लोगे, उसमें कितने एटम्स आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। थोड़ा सा अगर आप क्लोरोइथेन लेते हो, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो बच्चों रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, वो कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो प्रोडक्ट का रूप ले लेते हैं, इसी को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास एक चांस तो ये है कि एक मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर जाए तो बन गया प्रोपेन। लेकिन दूसरा चांस क्या है? इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में भी तो रिएक्शन कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाए आप, जब इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? 1 + 1 दैट इज C2H6 प्लस, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इसके मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल भी तो रिएक्शन कर सकते हैं। तो यस, आप बोलोगे 2 + 2 4 ब्यूटेन। नाउ अब इसको आप टिक कर सकते हो। तो जरा देखो, तो इसमें आप चले थे ऑड नंबर कार्बन एटम बनाने वाले, अल्केन्स को बनाना चाह रहे थे, लेकिन एक आपका ऑड नंबर बना और ज्यादातर क्या बन गए? इवन नंबर कार्बन एटम वाले अल्केन्स बन गए, मतलब सिमेट्रिकल अल्केन बन गए। सो सिग्निफिकेंस ऑफ वुड्स रिएक्शन बच्चों, सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस, फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। यहां पर सिमेट्रिकल अल्केन्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सिमेट्रिकल अल्केन्स। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और रिएक्शंस हम लोग करते हैं और इसके कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं। वुड्स रिएक्शन अभी बच्चों खत्म नहीं हुआ। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये इन सारे रिएक्शंस जो मैं यहाँ पर डील करने वाला हूँ आपके लिए, नीट 2020 बच्चों के लिए, वो मैकेनिज्म पार्ट नहीं है। मैकेनिज्म पार्ट की क्लासेस अलग से आएंगी। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप जब इन 30 to 35 रिएक्शंस को आप देख लोगे, कर लोगे, तो बिलीव मी, मेरा वादा है आपसे कि आपके फिंगर टिप्स में रिएक्शंस होंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ले लिया? चलिए अब हम लोग वुड्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और कुछ मजेदार एग्जांपल्स में आपको कराता हूं। चलिए, अगर आपके सामने कुछ इस तरह की चीजें दी हुई हैं, ये अगर दिया हुआ है तो सर इसमें क्या है? ये तो साइक्लोब्यूटेन है। वेरी गुड। साइक्लोब्यूटेन में ये क्या है? क्लोरीन। तो कहोगे सर ये तो क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है, 1 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है। वेरी गुड। मैं अगर बोलूं ये क्या है, तब बोलो सर ये 2 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है? अगर ये 1 है तो ये 2 थोड़ी है, ये 3 है। तो दिस इज 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। इसकी रिएक्शन अगर आप सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे, अगेन वुड्स रिएक्शन, आपको कुछ इस तरह की बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। दिस इज द प्रोडक्ट प्लस ट्वाइस NaCl। ये भी वुड्स रिएक्शन है ना मजेदार? 1,3 डाइक्लोरो बाइसाइक्लिक ये बनाता है। क्या हो गया? 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। नाउ बच्चों, कभी कभी एक आता है प्रोडक्ट गिवन होगा, उस प्रोडक्ट से आपको यू हैव टू फाइंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पता करने हैं।
जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं CH3, C up and down CH3, then C again up and down CH3, then CH3, इसकी रिएक्शन आप सोडियम के साथ करेंगे, ड्राई ईथर का प्रेजेंस होगा। यहां पर आपने लेना है RCl। जल्दी से बच्चों ये कमेंट करके बताइए कि ये RCl है क्या। ठीक है, मैं बताता हूं, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। इसको आपको सिमेट्रिकल एल्केन को, इस सिमेट्री पहचानते हैं ना, 20 से डिवाइड होने वाली चीजें, आप 20 से डिवाइड कर दें। मतलब ये जो है इसको दो पार्ट में जब आप करोगे तो दो पार्ट क्या हो जाएगा, CH3 C, CH3 CH3, यहां पर इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। सेम ऐसे ही वाला इसका भी है ना, मिरर इमेज जिसको मैं बोल सकता हूं, ये हो गया C, CH3 CH3 CH3, इसकी वैलेंसी फ्री। अब इसके साथ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या रहा होगा अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूं, क्योंकि उड सिलेक्शन में बच्चों याद रखना कि RCl आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको समझना है कि इसके दो यूनिट्स आपको लेने हैं, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है, तो एक यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट ये हो गया, प्लस आप कर दें सोडियम के पास, आपके पास सोडियम के दो एटम्स थे, ये निकल गया ना, और ये दोनों ज्वाइंट होने के बाद इसको और इसको ज्वाइंट कर दीजिए, यू विल गेट द प्रोडक्ट। मतलब जो RCl है वो कुछ नहीं है, वो है CH3C up and down CH3Cl, this is your reactant substrate molecule। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। जो आपको प्रोडक्ट गिवन होगा उड्स रिएक्शन में, यू हैव टू फाइंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कि सबस्ट्रेट क्या है। बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बता चुका। इसको ब्रेक करो 20 से, ब्रेक करने के बाद जो दो इक्वल हाफ में बटेगा अल्काइल, वही अल्काइल चेन हमारा ये है। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं फिर रब करता हूं। सो गाइस, यहाँ पे आपका खत्म होता है उड्स रिएक्शन। मिलता जुलता आपको बहुत सारे रिएक्शन अभी बाकी हैं। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन नोन एज वेरी फेमस रिएक्शन, उड्स रिएक्शन। चलिए गाइस, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सेकंड रिएक्शन, दैट इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन बच्चों, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन ना आपको काफी कंफ्यूज करता है, आप कंफ्यूज होता शुरू हो जाते हो। उड्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन प्रोनाउंस होता नहीं है तो इसको भी हम लोग उड्स रिएक्शन बोल देते हैं। कारण यहां भी सोडियम है, उड्स में भी सोडियम था, लेकिन बच्चों मैंने कहा ना कि सोडियम का मतलब थोड़ी उड्स रिएक्शन हर जगह होता है। व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन? फिंकलस्टीन रिएक्शन में याद रखना, मैं यहां पर बना दूं, प्रोडक्ट आपका है आयोडो अल्कीन। उड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या था? सिमेट्रिकल अल्केन। फिंकलस्टीन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयोडो अल्केन, मतलब RI। तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां लेने हैं, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको क्लोरो या ब्रोमो अल्केन लेना है, क्लोरो या ब्रोमो अल्केन लेना है, दैट इज RCl या फिर RBr। तो गाइस, बहुत ही आसान तरीका है। अगर मैं RCl लूं तो किसके साथ रिएक्शन करूं जो RI में कन्वर्ट हो जाए, मतलब Cl जो है वो I के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाए, तो यू विल हैव टू पुट हियर सोडियम आयोडाइड। और गाइस, यहाँ पर आपको याद रखना है, ड्राई एसीटोन हुआ करता है, इसके प्रेजेंस में यहाँ पर हालाइड का एक्सचेंज होगा, एंड फाइनली व्हाट वी गेट is RI as the product and NaCl. Similarly, RBr, NaI, RI, NaBr. So guys, this is called Finkelstein reaction. Hope you understand. आप कभी कंफ्यूज नहीं करना Finkelstein with Wurtz reaction. ठीक है, चलिए थर्ड रिएक्शन में बात करता हूं फेटिग रिएक्शन की। फेटिग रिएक्शन, फेटिग रिएक्शन। और फोर्थ रिएक्शन मैं ले लूं यहीं पर, ओट्स फेटिग रिएक्शन। ओट्स फेटिग रिएक्शन, ओट्स फेटिग रिएक्शन।
गाइस फिटिंग और ओट्स फिटिंग एक साथ करने के पीछे रीजन ये था, चलिए मैं सबसे पहले ओट्स रिएक्शन की बात करता हूं, ठीक है। तो आप ओट्स रिएक्शन एक बार मैं इधर लिख दूं ताकि आप समझ सकते हो। ओट्स रिएक्शन होता क्या है, आप यहां पे दो मॉलिक्यूल लिखते हो, किसके, हैलोअल्केन के। यहां से मेटेलिक सोडियम के साथ ये रिएक्शन करके ये अल्काइल अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है एंड फाइनली यहां पे 2 मोल्स ऑफ NaX रिमूव हो गया। दिस कॉल्ड ओट्स रिएक्शन, ठीक है। अभी आप देख चुके हो। फिटिंग रिएक्शन की मैं बात करता हूं, तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, यहां पे हैलोअल्केन की जगह पे आपने लेने हैं 2 यूनिट हैलोअरीन के। सपोज ये आपने लिया हैलोअरीन ड्राई ईथर एंड यहां से देखो, ध्यान देना, 2NaCl रिमूव कर दीजिए आप। ये एक बेंजीन ग्रुप जब ग्रुप के रूप में लिखाता है तो इसको हम लोग फिनाइल बोला करते हैं। एक फिनाइल इधर से, दूसरा फिनाइल इधर से, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए एंड व्हाट वी गेट इज योर बाइफिनाइल एज द प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसको क्या बोला जाता है, बाइफिनाइल, ठीक है। तो याद रखना, दिस कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने ओट्स रिएक्शन देखा, फिटिंग रिएक्शन देखा। अब गाइस हम लोग फोर्थ रिएक्शन देखना चाहते हैं, ओट्स फिटिंग। यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल आपको दूंगा और एक जीके का इंटरेस्टिंग सवाल दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा एंड देन अगर उसका आंसर आप जानते हो तो ओट्स फिटिंग आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये बड़ी आराम से समझ सकते हो। तो आपको यहाँ पे ओट्स फिटिंग को समझाने के लिए एक मैं जीके का क्वेश्चन देता हूँ। सपोज एक बच्चा टीवी के सामने बैठा हुआ है सोफे पे, ठीक है ना, और वो दिन भर रिमोट लेकर के, आप जानते हो ना कि रिमोट लेकर के टीवी चैनल कोई देखता नहीं है, वो सिर्फ चेंज करता है, क्रैक, स्पोर्ट्स, न्यूज तो तुरंत पार कर देता है, ठीक है। बस खाली वॉच देखिए कि कितनी बढ़ा, कोरोना केसेस खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स, मूवीज, न्यूज, ठीक है ना, ये सारी चीजें देखते रहते हैं, सीरियल्स, ठीक है। तो अगर कोई लड़का बार बार रिमोट कंट्रोल सोफे पे बैठ के वो चेंज कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो उस बच्चे को, उस लड़के को बोला जाता है काउच पोटैटो, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, काउच पोटैटो। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएंगे कि अगर यही काम कोई एक लड़की करे, कोई बच्ची करे, वो बैठ करके टीवी देख रही है, रिमोट को चेंज कर रही है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, लड़के को काउच पोटैटो, तो लड़की को क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो लेट्स, अब आप समझ ही चुके हो, ओट्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल हैलोअल्केन, फिटिंग रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल हैलोअरीन। तो डेफिनेटली, अरे कुछ नहीं, ओट्स वाला एक ले लो, फिटिंग वाला एक ले लो, आ गया ना ओट्स फिटिंग, ठीक है ना। दोनों को कंबाइन कीजिए, मतलब अगर आपको यहाँ पे एक फिटिंग का ले लो हैलोअरीन, मेटालिक सोडियम, और एक आपको क्या करना है, हैलोअल्केन लेना है, ठीक है। यहां से 2NaCl निकाल दीजिए एंड व्हाट वी गेट इज योर अल्काइल बेंजीन, ठीक है ना, जिसको हम लोग यहाँ मिथाइल बेंजीन है, तो मिथाइल बेंजीन क्या होता है, टॉल्यूइन होता है। सो -2NaCl, दिस इज कॉल्ड ओट्स फिटिंग रिएक्शन। तो देखो गाइस, 4 रिएक्शन आप डिस्कस कर चुके हो। ओट्स रिएक्शन 2 हैलोअल्केन मॉलिक्यूल्स सोडियम के साथ, फिटिंग रिएक्शन 2 हैलोअरीन सोडियम के साथ, ओट्स फिटिंग 1 हैलोअरीन और 1 हैलोअल्केन सोडियम के साथ, ठीक है। फिंकलस्टीन में आप क्लोरो या ब्रोमो अल्केन्स लेते हो, सोडियम आयोडाइड का प्रेजेंस होता है एंड व्हाट वी गेट, आयोडो अल्केन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 रिएक्शंस और बचे हुए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसको मैं बताने जा रहा हूं। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। ले लिया, चलिए, वेरी गुड। आप लोग बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाला है, आप लोग बने रहें चैनल्स पे।
चलिए फिफ्थ नंबर जो रिएक्शन है दैट इज उलमैन रिएक्शन। उलमैन रिएक्शन, ठीक है। कुछ बच्चे इसको बोलते हैं सर उलमान रिएक्शन, पता नहीं उनको शायद ये लगता होगा कि सलमान होता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो सलमान नहीं, ये उलमान रिएक्शन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं उलमैन रिएक्शन। उलमैन रिएक्शन, सो उलमैन रिएक्शन क्या है, आप यहां पर सपोज हेलोअरीन लेते हैं, 2 यूनिट्स आप हेलोअरीन के लेंगे, ठीक है। बीच में सोडियम होता, वो क्या बन जाता, फिटिक रिएक्शन बन जाता। लेकिन यहां पर फिटिक रिएक्शन नहीं है, दिस इज उलमैन रिएक्शन, आपको कॉपर लेना होगा। मैं नीचे लिख दूं, सो यहां से ये क्या रिमूव हो गया, दिस इज क्यूप्रिक आयोडाइड मॉलिक्यूल, और ये दोनों फिनाइल ग्रुप आपस में कनेक्ट हो गए, एंड फाइनली वी गेट अगेन ए बाइफिनाइल प्रोडक्ट। तो देखने में कैसा, देखने में फिटिक के जैसा, नाम में कैसा, नाम में सलमान के जैसा। सो उलमैन रिएक्शन इज समथिंग लाइक फिटिक रिएक्शन। तो बच्चों फिटिक रिएक्शन और उलमैन रिएक्शन को कंपैरिजन करके आप पढ़ोगे, दोनों याद हो जाएंगे। हमेशा आप क्या करो, जहां पर आप जो मिलती जुलती चीजें हैं ना, उसको कंपेरेटिव चीजें हैं, उनको एक साथ आप स्टडी करो, एक साथ रख करके एक ही फ्रेम में आप जज करने की कोशिश करो, तो आपको क्या होगा उससे फायदा, दोनों चीजें याद हो जाएंगी। मतलब उलमैन रिएक्शन में कॉपर के साथ और यही सोडियम के 2 यूनिट्स रहते हैं, तो वो रिएक्शन क्या होता है, फिटिक रिएक्शन होता है। चलिए गाइस, लास्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, एंड द लास्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, इस स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में आप जाने। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन में आप क्या करते हो, अगेन आप यहां पर क्लोरो अल्केन लेते हो या ब्रोमो अल्केन लेते हो, ठीक है। इसकी रिएक्शन मेटल फ्लोराइड्स के साथ आप करते हो। मेटल फ्लोराइड्स में AgF ले सकते हैं हम लोग, यहां पर Hg2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, ETC। तब जरा देखो, जब एक रिएक्शन में बता दो RCl प्लस AgF अगर आप लेते हो, यहां पर भी फिंकलस्टीन के जैसा हालाइड का एक्सचेंज होगा, R के साथ F लग जाएगा एंड AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मतलब यहां पर स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो अल्केन्स। इसका कंपैरिजन किसके साथ कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन दोस्तों हम लोग फिंकलस्टीन के साथ कर सकते हैं। फिंकलस्टीन में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ आयोडो अल्केन था, ठीक है। वहां पर भी क्या था, वहां पर भी आप देख रहे थे कि एक हालाइड का एक्सचेंज हो रहा था, स्वार्ट्स रिएक्शन में भी हालाइड का एक्सचेंज होता है। सो गाइज, दिस कंप्लीट्स योर टुडेज लेक्चर, जो था नेम रिएक्शंस पार्ट 1। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं जो आपको उसी तरह से समराइज उसको करके मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो अल्फाबेटिकल नहीं है, मैं उन रिएक्शंस की कैटेगरी को एक जगह समराइज कर रहा हूँ जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चलिए, इसमें उम्मीद करता हूँ कि ये 6 के 6 रिएक्शंस आप लोग फिंगर टिप्स में आ गए होंगे। रिकॉल करें कि 6 रिएक्शंस कौन थे। 6 के 6 रिएक्शंस एक दूसरे से कंपैरेटिव थे। पहला रिएक्शन था उर्स रिएक्शन, देन फिंकलस्टीन रिएक्शन, देन फिटिक रिएक्शन, देन उर्स फिटिक रिएक्शन, देन उलमैन रिएक्शन, एंड फाइनली वी गेट स्वार्ट्स रिएक्शन। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। जैसे आप लोग, हम झारखंड वाले क्या बोल रहे हैं कि 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है झारखंड में। सो आप घर पे रहें, सेफ रहें, आप पढ़ते रहें। देखिए, आपका जो साथी होना चाहिए वो बुक्स होने चाहिए। यूट्यूब चैनल है, आपका अपना चैनल है पीटीएफ केमिस्ट्री, इसको फाइनली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोज आप तक पहुँचेंगी, ठीक है। मुझे आपको पहुँचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। बिलीव मी, नीट 2020 के लिए नेम रिएक्शंस हमारी पहली कड़ी है जो आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।